दोस्तों प्रणाम सबको। मेरा मेरा नाम है निमेश वर्मा और आप देख रहे हैं निमेश वर्मा म्यूजिकल यूफोरिया चैनल। दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे चाहने वालों की तरफ से, मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आशा जी को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। एक बहुत अजीब सी बात है कि जिनकी आवाज हम हमेशा सुनते आए वो हमारे बीच नहीं रही, पर उनकी आवाज, कहते ना, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे, लता जी ने गाया था। और उनकी आवाज पहचान थी, हमेशा ही रहेगी। एक युग का मैं कह सकता हूँ एक अंत कहा जा सकता है, क्योंकि रफी साहब चले गए, किशोर दा चले गए, मुकेश जी चले गए, मन्ना डे चले गए, आशा जी चली गई और लता जी भी चली गई। तो एक युग का एक अंत ही कह सकते हैं। और वो जहां भी रहें, हम वो ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे। चलिए दोस्तों, आज मैं ये ब्लॉग उनको ही समर्पित करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूं वो फिल्म बहुत ही, एक तरह से कहा जाए कि बनी थी बहुत लार्जर देन लाइफ स्केल पर, क्योंकि शोले की सक्सेस के बाद ये फिल्म बनी थी। पूरी मेकिंग ज्यादातर वही लोग थे इस फिल्म में, सिवाय कुछ कैरेक्टर्स के जो कि चेंज हो गए थे। लेकिन किसी कारणवश सलीम जावेद की इस कहानी ने वो मैजिक नहीं क्रिएट किया था जो शोले में हुआ था। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूं, मैं प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। जी हाँ, ये गाना भी आशा जी ने ही गाया था। प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से। जी हाँ, ये इसका बैक कवर था और इन्हें तो आप पहचानते ही हैं ना, शाकाल शाकाल शाकाल। जी हाँ, शाकाल साहब। अभी शाकाल साहब के बारे में मैं एक चीज कहना ये चाहूंगा कि बहुतों को ये बात पता होगी, लेकिन बहुतों को ये बात पता नहीं भी होगी कि संजीव कुमार जी ने इस रोल के लिए हाँ कहा था। उन्होंने अपने बाल शेव भी करा लिए थे क्योंकि उनको शाकाल बनना था। लेकिन किसी वक्त कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उनको हार्ट की बीमारी थी, और कुछ और भी कारणों की वजह से ये कुलभूषण खरबंदा जी ने ये रोल प्ले किया था। हम अगर गिने चुने विलन्स की बात की जाए, जिनके कैरेक्टर की बात की जाए, तो गब्बर सिंह तो खैर थे ही, उसके बाद शाकाल, फिर मोगैम्बो, ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो खैर दोस्तों, आज जो फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है शान। शान 1980 में रिलीज हुई थी और बहुत बेहतरीन तरीके से इसे फिल्माया गया था। दरअसल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के ऊपर, उनके किरदारों के ऊपर काफी सारी फिल्में बन रही थी, तो उसी से प्रेरित होकर के इस फिल्म को बनाया गया था। लेकिन इस फिल्म में कई सारी खामियां थी। अगर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीजें थी। अगर किसी का भाई का मर्डर हो गया है और ये शोक की बात है, घर में सभी लोग शोक में हैं, और तुरंत ही एक गाना आ जाता है, जानू मेरी जान, तो गाने की प्लेसिंग्स हो जाए, इमोशंस हो जाए, कहीं ना कुछ हिट कर रही कहानी को। हालांकि पैरेलली अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात की जाए तो उनका जो कैरेक्टर था वो कुछ हद तक अलग कैरेक्टर में, और कुछ कहा जाए तो दमदार कैरेक्टर आ जा सकता है। लेकिन अब एक सुनील दत्त साहब को दिखाया गया है कि बहुत ही मजबूत पुलिस ऑफिसर होते हैं, लेकिन बाकी दोनों किस किस तरीके की हरकत करते हैं। खैर, स्क्रिप्ट के ऊपर यही थी कि दोनों तीन भाई होते हैं और शाकाल सुनील दत्त जी का मर्डर करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं और
उनकी कई सारी बहुत नुकसान होता है शाकाल को, तो वो उन्हें ऑफर देते हैं या तो उनके साथ मिल जाए या फिर उनको मार दिया जाएगा। सुनील दत्त साहब वहां से भागने की कोशिश करते हैं उनके डेन से, एंड देन ही गेट किल्ड। बहुत बढ़िया उनका एक सेट बनाया गया था शाकाल का, और पहला डायलॉग, तुम लोग ये समझते हो कि तुम कोई ऐसी बात बता सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, क्यों? तो ये उनके डायलॉग होते हैं, उल्टे साइड से बैठे होते हैं और बहुत स्टाइलिश रूप से उनका चेयर पलटता है, पीछे में उनके बैकग्राउंड में शार्क घूमते रहते हैं, पानी के अंदर, शीशे के अंदर से दिखाई देता है। सो यू नो दैट लार्जर देन लाइफ स्टाइल थी। और फिर ये सब मिल करके शाकाल के साथ बदला लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी एक बहुत नामी गिरामी शूटर होते हैं, उनको उनकी बीवी को अगवा किया जाता है, कहा जाता है कि सुनील दत्त जी का मर्डर किया जाए, लेकिन वो उनको गोलियां तो जरूर चलाते हैं लेकिन उनका इंटेंशन उनको मारने को नहीं होता है, और इसी तरीके से वो बच जाते हैं सुनील दत्त जी। और इसको देख करके वो ना उस दौरान सोचिए, ये शत्रुघ्न सिन्हा एक घर में जाते हैं जहाँ पे ऑडियो विजुअल जो चीजें कही जा सकती है ना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल होता है, उस तरह का वो एक आगे की, समझ लीजिए 10-15 साल आगे की कहानी लेकर के उन्होंने ये क्रिएट किया था कि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन दोनों आमने सामने नहीं। तो उस दौरान फिर वो बताते हैं कि आपकी पत्नी यहाँ से छोड़ दी गई है, उनके कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं, अगर बचा सकते हैं तो आप बचा लीजिए। फिर ये बचाने की कोशिश करते शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी वाइफ को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं सकते हैं। तो अब वो भी इन दोनों के साथ शामिल होते हैं और फिर तीनों मिल करके किस तरीके से पूरे शाकाल की डेन को खत्म करते हैं, ये इसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म टाइम से थोड़ी आगे बनाई गई थी, लार्जर देन लाइफ इसका मोटिव था, और इसका मेन थीम जो था, या ये शाकाल साहब जिन्हें कहा जा सकता है, तो कुलभूषण खरबंदा जी, शाकाल शाकाल शाकाल, ये कैरेक्टर जो था वो अमर हो गया। खैर, अब आते हैं उन फिल्म के गानों पे ऊपर। तो ये मेरे पास उसका एक ओरिजिनल वाइनल रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, पूरी मिंट कंडीशन में पॉलीग्राम के ऊपर ये रिकॉर्ड आई थी। एलपी का सेट है ये पूरा का पूरा। और गाने आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं जिस गाने की बात आज करता हूं, देखिए साइड ए, साइड 1 कह लीजिए ऐसे से, और साइड 1 में जो गाने थे, दोस्तों से प्यार किया, उस दूसरा जो गाना था, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, मोहम्मद रफी। और फिर साहब आते हैं जो गाना, मैं इस गाने को मैं बाद में बताऊंगा, चौथे नंबर पे गाना जो आता है वो है जानू मेरी जान, जिसे मोहम्मद रफी जी ने, किशोर कुमार जी ने, आशा भोसले जी ने और उषा मंगेशकर जी ने गाया था। साइड बी की बात करूं, साइड 2 की बात करूं, तो साइड 2 में पहला गाना प्यार करने वाले, डेफिनेटली आशा जी की खनकती हुई आवाज, यम्मा यम्मा मोहम्मद रफी जी और आर.डी. बर्मन और कोरस की आवाज में, और फिर दरिया में जहाज चले, किशोर कुमार, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी एंड कोरस। लेकिन जिस गाने की मैं बात करने जा रहा हूं आज, ये गाने जो मैंने आपसे बताए, ये गाने फिल्मों में थे, लेकिन एक गाना इस फिल्म में नहीं था, उस गाने की मैं बात करना चाहता हूं। उस गाने का नाम था मितवा, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना, तेरे लिए जीना।
तो ये गाना दो लेजेंडरी सिंगर्स ने, दो लेजेंडरी सिस्टर्स ने साथ में गाया था, लता मंगेशकर एंड आशा भोसले जी। जी हाँ, मैं जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ वो साइड 1 में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मितवा। ये गाना सिर्फ और सिर्फ एलपी रिकॉर्ड और ओरिजिनल कैसेट्स जो बने थे उस कैसेट्स पे थे, लेकिन ये गाना फिल्म में पिक्चराइज नहीं हो पाया था और इसकी वजह से ये गाना कहीं अवेलेबल ही नहीं है, इसकी पिक्चराइजेशन ही नहीं हुई थी। लेकिन ये गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे गाने आर.डी. बर्मन जी बांग्ला में बनाते थे, वहां से कुछ इंस्पिरेशन लेके वो हिंदी में भी बनाते थे। तो कोशिश यही रहती है कि आपके सामने मैं इस तरह के गाने, इस तरह की कहानियां मैं आपके सामने लेकर आऊं। शान की और मैं बात करता हूं, जैसे मजहर खान साहब की बात करता हूं मैं। पहली बार उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की थी, अब्दुल का कैरेक्टर निभाया था उन्होंने। अब बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी उन्होंने, और इतना आइकॉनिक गाना और इतने आइकॉनिक सिंगर के साथ उनको मौका मिला था, वो काफी बेहतरीन सीन था। आज भी जो वो ट्रॉली जो उनका डेथ सीन है, तो पूरा पुल जैसे उठने लगता है, उसके बाद फिर वहां से वो फिसल के गिरते हैं पानी में, उनका डेथ हो जाता है। तो ये सीन, उसके बाद फिर शाकाल का जो डेन बनाया गया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। हेलीकॉप्टर्स के सीन कितनी बेहतरीन तरीके से, और बैकग्राउंड स्कोर लार्जर देन लाइफ, आर.डी. बर्मन का वन ऑफ द बेस्ट लार्जर देन लाइफ ये स्कोर रहा। और जो फिल्म स्टार्ट जब होती है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से विजुअल कास्टिंग में देख सकते हैं आप, जिस तरह से जेम्स बॉन्ड की मूवीज में आती थी। तो जब भी कोई मूवी आती है कि जेम्स बॉन्ड आएगा, गोली चलाएगा, उसके बाद फिर एक स्टाइलिश फॉर्म में पूरा कास्टिंग दिखाया जाता, तो इसकी भी उसी तरह की कास्टिंग की गई थी, यह आप सबको पता है। लेकिन मैं जिस गाने की बारे में बात करना चाह रहा था वो था ये मितवा गाना, ताकि हम सब मिलकर आज के डेट में आशा ताई को भावभीनी श्रद्धांजलि दें। वो जहां भी रहें, ईश्वर उनको अपने स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। इसी उम्मीद के साथ आज का ये मैं वीडियो, ये ब्लॉग खत्म करता हूँ। आप सबसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, किसी अच्छी टॉपिक के साथ, किसी अलग एल्बम के साथ। तब तक आप सब बहुत हमेशा खुश रहें। टाटा, बाय बाय, सी यू। अनिमेश वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय।